ऐसे फेस के संग में कैसे जाऊं? टिकट्स वगैरह सब बुक हो गई हैं। चल रहे नहीं है तो मम्मा नक्कू 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 नक्कू। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, आज इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, आज पूरा 22 के आसपास है। आज मैं डैनियल को लेने गई थी आज प्ले ग्रुप, और इतनी ज़्यादा गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने सारे जो रज़ाई वगैरह थी और जो कपड़े वगैरह थे आज हमने धूप में लगाए हैं धुल के। वैसे तो हम लोग घर में अंदर ही सुखाते हैं, जैसे कपड़े धुल के जो आते हैं आज, लेकिन हमने बाहर डाले हैं आज कपड़े सुखाने के लिए। और डैनियल को भी आज हमने थोड़ा बाहर खेलने को, आज झूला जैसे झूला झूल रहा है, मैं दिखाती हूँ, बाहर खेलने को हमने आज उसको भेज दिया। देखो दिख रहा है डैनियल ये झूला झूल रहा है। सारे पेड़ों में छोटे छोटे पत्ते आने लगे हैं। कल तक ये नहीं था, ये आ गया है, थोड़े थोड़े आना शुरू हुए थे, तो अब धीरे धीरे पत्तियां भी आने शुरू हो गई हैं। ये वाला पेड़ अभी रह गया है, ये एप्पल का पेड़ है, और अभी मुझे बाहर का भी पूरा यहाँ का सेटअप करना है। मैं बस के लिए लेट हो गई हूँ, तो काफ़ी तेज़ स्पीड में और काफ़ी भाग के जा रही हूँ। 2 मिनट रह गए हैं बस को आने में। हाँ, मैं बताना तो भूल गई कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ आज अपनी सर्जरी करवाने। जो मैंने पहले बताया था ना, मेरे दांत में कुछ हो गया है। जो विजडम टूथ होता है वो बहुत अलग तरीके से आए हैं, सीधे की जगह वो टेढ़े आए हैं, और वो जो पास के जो दांत है उसको काफ़ी ख़राब नुकसान पहुंचा दिया, काफ़ी ख़राब हो गए हैं साथ, और दर्द भी होता है मुझे काफ़ी दांत में। तो इस वजह से आज मेरी सर्जरी है। पिछले साल से चेकअप चल रहा है मेरा, और आज जाके मुझे डेट मिली है, तो मैं वही करवाने जा रही हूँ। मैं पहुँच गई हूँ डेंटिस्ट के पास। बसेस की आज बड़ी शॉर्टेज हो गई। मेरा था 11 बजे का और मैं पहुँची हूँ 12 बजे। 1 घंटा मुझे ज़बरदस्ती के लिए वेट करना पड़ा है, क्योंकि बस 1 घंटा लेट थी। फाइनली पहुँच गई हूँ, अब देखो क्या होता है। दर्द हो रहा है, ये पूरा हिस्सा पूरा सुन हुआ है। जो दांत निकालना था वो इतना मुश्किल था, इतनी देर लगी निकालने में, इतना अजीब महसूस हो रहा है यहाँ पे बहुत। ये आधा पूरा हिस्सा मेरा पूरा नाम हुआ हुआ है, बोलने में भी बहुत अजीब लग रहा है। दोबारा 1 हफ्ते बाद दोबारा मुझे अपॉइंटमेंट मिला है चेक के लिए, क्योंकि स्टिचेस लगे हैं कुछ, और कुछ लगाया है तो वो हटेगा दोबारा, उसको वो दोबारा हटना है। तो और अजीब सा लग रहा है मेरे को, मुँह का टेस्ट भी बड़ा बुरा सा हो गया, अजीब सा। अब 2 घंटे बाद मुझे कुछ खाना है, खाना है, और इतना मुश्किल से दांत निकला है ना। और मेरे सामने ही डेंटिस्ट लोग वो लोग बोल रही थी, बात कर रही थी कि इतना स्ट्रॉन्ग होगा, सोचा नहीं था कि इतना अंदर तक के बहुत दम लगाना पड़ रहा था उनको निकालने में। तो वो लोग कहते कि उन्होंने इतना सोच रहे थे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। अनबिलीवेबल वर्ड यूज़ करा था उन्होंने, तो मुझे लगा कि शायद कुछ हो रहा है और एक्स्ट्रा। तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, डर थोड़ा नहीं, मुझे बहुत, सच में मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन चलो हो गया। अब नेक्स्ट वीक जब आना है मंडे को, तो बताएंगे कि उसके साइड वाला दांत हटना है कि नहीं हटना, क्योंकि वो लोग थोड़े कंफ्यूज थे। कंफ्यूज नहीं, मतलब उन लोग को ये था कि अगर मंडे तक सही रहा और तो ठीक है, और अगर देखो उन्होंने कि रिकवरी इतनी नहीं हो रही है तो उसके पास वाला दांत भी उन लोग को हटाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती वो हटे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हुआ था और
मुझे बहुत डर लग रहा था, वो मशीनों की जो आवाज़ चल रही थी ना, मेरे कानों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो अब देखो क्या होता है। नेक्स्ट डे सुबह हो गई है और कल मेरी सर्जरी हुई थी, तो पूरी रात तो मेरे को इतना दर्द रहा है, और अभी भी सुबह उठी तो मैंने देखा मेरा पूरा फेस आउट ऑफ शेप हो रहा है। मतलब स्टिचेस लगे हैं ना, तो और यहाँ पर वो लगाया था, एनेस्थेशिया दी थी उन्होंने। सटकने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इनफैक्ट मैं अपना मुंह नहीं खोल पा रही हूँ स्टिचेस की वजह से। और अब मुझे अजीब इस बात का लग रहा है कि कल जा रहे हैं हम लोग डेनमार्क, ऐसे एक डे टूर के लिए जा रहे हैं। एक म्यूज़ियम है, वो देखना है। वो मैंने अभी तक आज तक देखा नहीं है, जब से मैं नॉर्वे आई शिफ्ट हुआ है। 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, हाँ 10 साल नॉर्वे में हो गए, लेकिन मैंने वो आज तक वो एक्वेरियम नहीं देखा। एक एक्वेरियम है, वो म्यूज़ियम और एक्वेरियम दोनों है वो, तो वही देखने जा रहे हैं क्योंकि डैनियल को भी दिखाना है फिशेस वगैरह, तो वो बड़ा खुश होगा। ऐसे फेस के संग में कैसे जाऊं, टिकट्स वगैरह सब बुक हो गई हैं। देखो कल तक थोड़ा, क्या पता, थोड़ा सूजन और ये सब जो है थोड़ा कम हो जाए, फिर भी इतना इतना पता नहीं लग रहा। ये मैं खाना नहीं खा पाऊंगी, जो भी वहाँ बूफे वगैरह वो होगा, मैं खाना नहीं खा पाऊंगी, लेकिन चलो देखते हैं कैसा रहता है कल। इतना भारी है और डैनियल हेल्प कर रहा है। मुझे फेंकना था ये, तो इसने मेरे हाथ से लेके, अब इसे ये गाड़ी आ गई तो ये डर गया एकदम से। चलो आओ, चलो चलो चलो, हाँ चलो, चुप रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उठ जाओ उठ जाओ, इतनी इतनी बातों पे वो नहीं करते हैं। पोज दे रहा है ये, फोटो नहीं खींच रही हूँ मैं तुम्हारी, चलो चल डैनियल। रात के 8:30 बज रहे हैं और बाहर अभी भी धूप है, देख सकते हो। इस वाले घर पे पूरा धूप दिख रहा है, और हमने आज थोड़ा धो के थोड़े कपड़े वपड़े डाले हैं। सूरज ढलने से पहले मैं अंदर ले जाऊंगी। और ये छोटी बाल्टी दिख रही है, इसमें एक मतलब डैनियल ने वो डाला है, थोड़े धनिया के बीज डाले हैं, क्योंकि जो मैंने उगाया था धनिया वो आया और वो वापस उसके छोटे छोटे से वो आए थे, वो वापस ख़राब हो गए, तो मेरा वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो मैंने कोशिश करी पहले इसमें डालने के लिए, अगर इसमें आ जाता तो फिर मैं एक पॉट में इसको शिफ्ट कर दूंगी। मैं करने जा रही हूँ पैकिंग अभी। जैसा कि मैंने बताया था, हम जा रहे हैं डेनमार्क, और हम लोग कल ही वापस आ जाएंगे। तो डेनमार्क की थोड़ी बहुत पैकिंग है, जो डैनियल का थोड़ा सामान है, डैनियल के कपड़े और उसका वेट वाइप्स वगैरह, जो भी डायपर वगैरह होते हैं, वो मैं लेके जाऊंगी। तो बस वही मैं अभी कर रही हूँ पैकिंग, उसकी वही पैकिंग कर रही हूँ। मैंने अभी एक चुटिया बनाई थी, 2 चुटियाँ बनाई थी, इसने अपने आप ही हटा ली है। सोच रही हूँ इसकी आज मैं थोड़ी ऑयलिंग कर दूँ बालों में। मैं पहले शुरुआत में बचपन में मेरे बाल बहुत ख़राब हुआ करते थे, बहुत वैसे होते थे, बहुत रफ थे मेरे पहले बाल। तो मैंने हफ्ते में 2 दिन ऑयलिंग करना शुरू करी, तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए, मेरे बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, टेक्स्चर बहुत अच्छा हो गया। और आज ऐसा है कि मेरे बाल अगर जैसे सूखते भी हैं धोने के बाद, तो वो अपने आप स्ट्रेट हो जाते हैं, इतना अच्छा टेक्स्चर हो गया। तो मतलब हमेशा मुझे स्ट्रेटनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले ही शुरू कर दिया था ऑयलिंग करना अपने बालों में, और मैं सिर्फ 2 ऑयल लगाती थी जो मैं प्रेफर करती हूँ अभी भी। एक है प्योर कोकोनट ऑयल हेयर ऑयल,
वो लगा सकते हैं, पैराशूट जो है वो लगा सकते हैं। और एक था डाबर आंवला, तो मैं वो लगाती थी और उससे मेरे बाल इतने अच्छे हो गए, इतने अच्छे बाल हो गए थे। लेकिन जैसे ही मैंने कलर वगैरह करवा देती हूँ, ब्लीच वगैरह लग जाती है मेरे बालों में, तो वो थोड़े रफ हो जाते हैं। लेकिन अभी भी मेरे बाल, मैंने सर धोया कल, तो सुखाने के बाद मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। मतलब कोई कह नहीं सकता कि मैंने वैसे ही सुखाए हैं बाल, तो इतने अच्छे हो गए मेरे बाल। और अभी भी मेरे थोड़ी सी सूजन है, शाम हो गई, लेकिन खाने में थोड़ा आसानी हो रही है। अभी मैंने आसानी से खाना खाया है, दर्द नहीं हुआ, और बोलने में भी मुझे थोड़ा आराम है पहले से। तो अब देखो कल कैसा रहता है। मैं कोशिश करूँगी आज थोड़ा कोल्ड प्रेस यहाँ पर लगाने की, जो थोड़ी बहुत ये सूजन यहाँ दिख रही है वो मेरी कम हो जाएगी। और मैंने डैनियल पे थोड़ा सा ये कोकोनट ऑयल गरम किया है, वो लगाऊंगी इसके, फिर मैं इसका हेयर वॉश कराऊंगी, फिर नहला दूंगी इसको। तो बैग हो गया पैक। वाला बैग तो मुझे रखना है, और दूसरा वाला बैग ये रहा, जैसे मैंने डैनियल के थोड़े कपड़े वगैरह ये सब रख लिए हैं। डैनियल के कपड़े और कैप वगैरह, डायपर चेंजिंग का सब कुछ ये सामान यहाँ पर रखा है। इसमें रखा, इस वाले में रखा हुआ है एक वेट वाइप्स, डैनियल के बिब, 2 बिब रख दिए मैंने, क्योंकि डैनियल जब खाना खाता है तो वो जो खाने वाले जो बिब होता है ना, वो वाला बिल्कुल नहीं पहनना चाहता वो, उसका बिल्कुल नहीं मन करता है वो पहनने का, और हमेशा हटा देता है। फिर खाना फिर इसका पूरा कपड़ों पे आ जाता है, तो फिर फ़ायदा नहीं रहता कुछ। तो मैं फिर ये वाले लेके चले जाती हूँ, इस टाइप के जो कपड़ों वाले हैं ना, 2 रख लिए मैंने। और मैंने पासपोर्ट वगैरह रख लिए हैं, पासपोर्ट है हमारे इसके अंदर, और हमारे पीआर कार्ड्स वगैरह जो हैं वो है, और कुछ खाने पीने का सामान है। इसमें ज़्यादा लेके नहीं जा रही, क्योंकि वहीं पर ही खरीद लेंगे, ज़्यादा कुछ और वो मन करेगा। डैनियल अभी भी पेसिफायर लेता है, तो मैंने 2 रख दिए हैं, इन केस अगर बहुत ज़्यादा रोए तो फिर इसको ये दे देना है। और बाकी फिर पानी वानी की बोतल आ जाएगी, मेरी एक यहाँ पर आ जाएगी, डैनियल की आ जाएगी, और मेरा वॉलेट वगैरह है। बस यही सामान मैं लेके जा रही हूँ। ज़्यादा सामान मैं सोच रही हूँ लेके ना जाऊँ, क्योंकि फिर थक जाते हैं इतना सामान लेके, क्योंकि फिर वहाँ पर भी चलना है, वहाँ पे एक्वेरियम में, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता।